डियर स्टूडेंट, आज हम हिंदी में व्याकरण पुस्तक से उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। उपसर्ग जिसे इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं बेटे? वे शब्दांश जो किसी शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उन शब्दों के अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्द जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उन शब्दों के अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे जहाँ क्या दिया हुआ है? सपुत्र। सपुत्र, पुत्र शब्द के आगे क्या लगा है? सु लगा है। सु प्लस पुत्र, सु प्लस पुत्र, पुत्र के आगे सु जोड़ने से क्या बन गया है? सुपुत्र। आगे है सन्यासी। उसके बाद क्या है? उपवन। वन, वन होता है जंगल, तो वन के आगे उप लगाने से क्या बन गया है? उपवन, जिसे हम बगीचा बोलते हैं। आगे इसी तरह दिया है कि पुत्र, न्यासी और वन शब्दों से पहले सु, सम तथा उपशब्दांश लगने से नए सार्थक शब्द, सार्थक होते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता हो, सार्थक शब्द जैसे सुपुत्र, सन्यासी और उपवन बन गए हैं। ये शब्दांश ही उपसर्ग कहलाते हैं। बच्चों, उपसर्ग के 4 प्रकार होते हैं। जैसे उपसर्ग के 4 प्रकार हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी के उपसर्ग। उसके आगे है उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। तो हम आज पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्गों के बारे में। जैसे कौन से हैं? छोटा, बड़ा, अति, अनु, अभि, अव, उत, उप। जैसे अ, ज्ञान शब्द जो है उसके आगे अ लगाने से क्या बन गया है? अज्ञान। धर्म शब्द के आगे अ लगने से अधर्म बन गया है। न्याय शब्द के आगे अ लगने से अन्याय बन गया है। तो इसी तरह बड़ा अ है। आजीवन, जन्म के साथ आ लगने से अजन्म बन गया। आगमन, आकार। उसी तरह अति, रिकत शब्द के आगे अति लगने से अतिरिक्त बन गया। उसी तरह अत्यधिक बन गया। अत्याचार, अत्युत्तम, अत्यंत, अतिशय। आगे है अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे। तो इसी तरह कूल के आगे अनु लगने से अनुकूल बन गया। सार के आगे अनु लगने से अनुसार बन गया। अनुयायी, आई के आगे अनु लगने से अनुयायी बन गया। रोध के आगे अनु लगने से अनुरोध बन गया। जे क्या है? संस्कृत के उपसर्ग, जे वाले। उसके आगे है, हम पढ़ेंगे किसके उपसर्गों के बारे में? हिंदी के उपसर्गों के बारे में। जैसे जे सभी हिंदी के उपसर्ग दिए हुए हैं: अ, ओ, अध, अन, उन, कु, दु, नी, बिन, चौ। जैसे मर के आगे अ लगने से अमर, टल के आगे आ लगने से अटल, शूत के आगे अ लगने से आशूत। उसी तरह बड़ो, गुण के आगे ओ लगने से औगुण, औगड़, तार, तार के आगे ओ लगने से औतार। इसी तरह अध, अध पका, अध मरा, अध जला, अध खिला। उसी तरह अन, पढ़ के आगे अन लगने से क्या बन गया है? अनपढ़। जान के आगे अन लगने से क्या बन गया है? अनजान। कहा के आगे अन लगने से क्या बन गया है? अनकहा। इसी तरह हम उर्दू फारसी के उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। उर्दू फारसी के उपसर्ग ये दिए गए हैं: कम, खुश, गैर, बे, बद। जिसी तरह कमजोर के आगे कम शब्द लगने से कमजोर बन गया है। अकल के आगे कम लगने से कम अकल बन गया है। उम्र के आगे कम लगने से कम उम्र बन गया है। उसी तरह नसीब के आगे खुश लगने से खुश नसीब। उसी तरह खुशबू, खुशखबरी, खुशहाल। ठीक है, ये सभी खुश शब्द पीछे
दिए गए शब्दों के आगे जुड़कर एक नया शब्द बना देते हैं सार्थक शब्द। इसी तरह गैर, हाजिर के आगे गैर लगने से गैर हाजिर। उसी तरह बच्चे अंग्रेजी के उपसर्ग हैं, जैसे असिस्टेंट, चीफ, डिप्टी, वाइस, सब, हेड। तो इसी तरह असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के आगे असिस्टेंट लगने से असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। टीचर के आगे असिस्टेंट टीचर, क्लर्क के आगे असिस्टेंट क्लर्क। उसी तरह मिनिस्टर के आगे चीफ लगने से चीफ मिनिस्टर, सेक्रेटरी के आगे चीफ लगने से चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्टर के आगे डिप्टी लगने से डिप्टी मिनिस्टर, कमिश्नर के आगे डिप्टी लगने से डिप्टी कमिश्नर। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि उपसर्ग शब्द वो होते हैं जो किसी शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर आरंभ में जुड़कर उन शब्दों के अर्थ को बदल देते हैं। क्या कहलाते हैं? उपसर्ग।